नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। मैं दिलीप तिवारी आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आज के विषय की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे कि अधिक ऊंचाई पर जाने से सांस क्यों फूलने लगती है, तो चलिए इस फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा ये फैक्ट है ये है कि हमारी पृथ्वी जो है उस पर वायुमंडल उपस्थित है। जो हमारी पृथ्वी है उस पर वायुमंडल उपस्थित है जिसमें हम सांस लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही हम जीवित हैं। अगर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं होती तो जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। तो इसीलिए अगर हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो जाता। तो इस तथ्य के बारे में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुमंडल दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो हमारे पृथ्वी पे चारों तरफ से वायुमंडल जो है हमारे पृथ्वी को घेरे हुए है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। इसके कारण जो हमारी वायु होती है वो विरल होने लगती है, जिसके कारण ऑक्सीजन में कमी आने लगती है। तो जब ऑक्सीजन में कमी होती है तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, देखिए चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, ये है हमारा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कम होता है ऊपर जाने पर और नीचे जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारी पृथ्वी है, ये सघन वायुमंडल है और ये विरल वायुमंडल है। तो जैसे ही हम विरल वायुमंडल की ओर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही हमें श्वास लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो जब हम ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं उस समय वायुमंडल विरल हो जाता है। वायुमंडल के विरल होने के कारण वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। दाब घटने से ऑक्सीजन में कमी आने लगती है, इसलिए हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो पूरे वीडियो का सार क्या था कि अगर हम जब पहाड़ पर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो हमारी वायु होती है वो सघन न होकर विरल होने लगती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। क्या होने लगती है? सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। ठीक है, तो चलिए इस तथ्य के बारे में हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये प्रश्न, कमेंट में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस से। यह तथ्य आपको रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।